आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए एक हंगामी इजलास बुलाया और वजह यही थी कि लोग सड़कों पे हैं और बिल्स हाथ में हैं उनके। हर कोई कह रहा है कि उतना कमा नहीं रहे जितना हमारे पास बिल्स आ गए हैं। तो हंगामी इजलास बुलाया गया, उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंटेशंस हुई, उनको ये तक बताया गया कि ये तो नेप्रा है जो कीमतों का तयन करता है। मतलब दिस इज़ समथिंग सो कॉमन, आई एम श्योर काकड़ साहब को ये बात पहले से ही मालूम होगी। बहरहाल कोई कंक्लूसिव एंड नहीं निकल सका, इसलिए कल दोबारा इजलास बुलाया गया है। जो थोड़ी बहुत डिटेल्स सामने आई हैं उसमें डिस्को कंपनीज़ को भी डिस्कस किया गया और इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि डिस्ट्रीब्यूशन के क्या मामलात हैं, बिजली चोरी के क्या मामलात हैं। इस सब का ताल्लुक एकदम से आवाम को रिलीफ देने से अगर हम जोड़ भी लें तो ये सब करने में कम से कम 5-6 साल लगेंगे और कहीं से तो स्टार्ट लेना पड़ेगा। और अगर ये सियासी जमातों का मैंडेट नहीं रहा कि वो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर चेंज करें, बिछाएं, जो लाइनें बिछानी है, जो करना है करें, तो फिर ये तो बहुत ही मुख्तसर मैंडेट वाली केयर टेकर गवर्नमेंट है। क्या ये सिर्फ आई वॉश है आवाम को हौसला देने के लिए या वाकई कुछ डूएबल है? इसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। गो के बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है बिकॉज हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पेशावर में, मुल्तान में, कोयटा में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मुलाजमीन हैं वो कह रहे हैं हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए क्योंकि लोगों का गुस्सा उन पे निकल रहा है। मलिक साहब देखें, एहतजाज की जो आपने बात की है बड़ा संजीदा इशू है। वो इस तरह संजीदा इशू है कि बदकिस्मती से ये एक लीडरलेस एहतजाज है। मेरी राय आप डिसएग्री कर सकते नहीं, हैं, ऐसा ही है। और ये बहुत सबसे उससे बड़ी तकलीफ बात है। इसमें पीटीए भी शामिल है। मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान में एक मकबूल जमात है, पीपल्स पार्टी है, एन है ही नज़र ही कुछ नहीं आ रही। बल्कि मैं तो आज देख रहा था कि नई स्पेस ले रही है जमात इस्लामी, और उन्होंने फरमा दी, उन्होंने कहा जी हम तो 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल करने जा रहे हैं। इससे एक पॉइंट जो रेज में करना, और जो MQM आज जो उनकी मैंने सुना, मुझे ऐसे लगा वो 80s 90s वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी बगावत अब आप भूल जाएं ये, बल्कि वो लफ्ज़ था वो उनका फ़ारूक अपना सतार का कि जिस तरह आप जा रहे हैं ये फसादात होंगे, बगावत होगी, स्टेट विद इन दी स्टेट बन जाएंगी। मतलब मुझे ये लग रहा है जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि एहतजाज है, ये सिविल नाफरमानी नहीं मैं कह रहा, मगर एहतजाज का जो लीडरलेस होना है, पॉलिटिकल कंट्रोल ना होना है, ये बहुत ही ख़तरनाक साइन है, वेरी डेंजरस साइन। यू आर राइट राना साहब, लोगों के पास अब मेरे ख्याल है कोई और रास्ता है नहीं, और ये तो पहला महीना है और एजम्पशंस ये हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि अभी मज़ीद कीमतें बढ़नी हैं बिकॉज जैसे जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ेगी हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। कहाँ जाके बंद बांधेंगे ये लोग? देखिए, जो आपने कहा कि आवाम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा, उनके पास एक बहुत सिंपल रास्ता है कि वो जैसे 75 साल से एड़ियाँ रिगड़ते हुए मर रहे हैं, अब भी मर जाएं। आपके तो वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि अगर कुछ आता है तो क्या हुआ, आता है तो क्या हुआ, कोई मर जाता है तो क्या हुआ। वो जो मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि ज़िंदा रहें तो क्या है, मर जाएं हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुज़र जाएं हम तो क्या, हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने, एक ख्वाब है जहाँ में बिखर जाएं हम तो क्या। तो इस 24 करोड़ जो ये कीड़े मकोड़े हैं, इनकी अभी जो मलिक साहब ने बात की कि लीडरलेस, ये बहुत खौफनाक होता है रद्द-ए-अमल लीडरलेस। आप सोच नहीं सकती हैं, आप कहते जब बिल्ली को भी दीवार के साथ लगा देना तो वो फिर अपना रास्ता निकालती है। तो मॉब हो गया ना। अगर आपने कोई रास्ता ना दिया इस आवाम को, अगर आपने इन लोगों को कोई ऐसा एग्ज़िट नहीं दिया जिससे वो निकल जाएं, तो मेरी बात याद रखिएगा, श्रीलंका में तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी मलिक कहेगा कि ये तो देवदास है, हर वक्त ही रोता रहता है, मैं क्या करूं? मुझे बताएं कि मेरे पास मेरे इर्द गिर्द लाशें बिखर रही हों, लोग भूख से मर रहे हों, लोगों के पास खाने को ना रहा हो, बच्चियां घरों में बैठी हैं, उनके पास उनके जहेज नहीं रहे, बच्चे स्कूलों के घर में बैठे, उनके पास फीसें नहीं रही, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कह लगाऊं, मैं तालियां मारूं, खुश हूं, क्या करूं? और ऊपर हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, आपका वजीर अरबोपति, आपका MNA अरबोपति, आपका MPA MNA पति, आपका ब्यूरोक्रेट अरबोपति, आपके ऑफिसर्स अरबोपति, आपके जज अरबोपति, आपका हर बंदा अरबोपति, और आप भूखे बैठे हुए लोगों के ऊपर बैठ के रोज़ एक एयर कंडीशन कमरे के अंदर 40-50 लोगों को बिठा के
वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सारी रात रोंदे रहे, मरिया कोई भी नहीं भाई। सारा दिन वजीर आजम बैठ के इजलास करते रहे और मुड़ के कहा जी कल फिर देखेंगे। यार आप में डिसीजन पावर ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि अवाम को रिलीफ कैसे मिल रहा है। आप रोज एक नवा तमाशा लगा के अखबारात की लीड बना लेते हैं, सुर्खियां बनवा लेते हैं चैनल्स की, और फिर घर जाके बैठते हैं, कहते हैं हाँ देखा हमने कौम को 24 घंटे में कैसा बेवकूफ़ बनाया। तो मैं सिर्फ एक जुमला, सॉरी मैं साहब, मैं सब ये कहूँगा कि अब भी वक्त है, डुले वेरा दा ये कुछ नहीं बिगड़े, अब भी वक्त है, समझ जाएं। नहीं तो जो लोग मरते हुए अपने प्यारों को अपने हाथों से दफना रहे, ये हाथ आपके गिरेबानों और गर्दनों तक पहुंच गए ना, तो आपको कहीं बचत नहीं मिलेगी, महफूज नहीं रहेंगे आप।